आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। देखिए इसको किसने लिखा है? किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये क्या है? राष्ट्र कवि है। क्या है? राष्ट्र कवि है। ये राष्ट्र कवि है। ये राष्ट्र कवि है। क्या है? राष्ट्र के कवि है। राष्ट्र कवि इनका संबोधन इनको दिया गया है। तो आप इसमें देख लीजिए, कवि कह रहा है, कविता का शीर्षक है भारत माता का मंदिर। ठीक है, तो कवि ये कह रहा है कि आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। अजात शत्रु माने जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, या सारे शत्रुओं को जीत चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। तो हम अजात शत्रु बन जाएं, अर्थात हमारा कोई दुश्मन ना हो, मेरा कोई शत्रु ना हो, और सबको मित्र बना ले हम। जब कोई शत्रु नहीं रहेगा तो सभी हमारे क्या होंगे? मित्र होंगे। क्या होंगे? हाँ, जब मेरा कोई शत्रु नहीं तो जो सभी लोग हमारे क्या हैं? मित्र। क्या है? मित्र है। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम। जैसे रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, सब रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं से आप जो चाहें चित्र बना सकते हैं, अपने मन का चित्र बना सकते हैं। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन का चित्र बना ले हम। तो मन का चित्र से तात्पर्य है कि आप अपने मन का कार्य कर सकते हैं। आप अपने मन का कार्य कर सकते हैं। रेखाएं प्रस्तुत है, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन का चित्र बना ले हम। अर्थात आप अपने मन का चित्र बना सकते हैं। आप अजात शत्रु हो सकते हैं। आप सबके मित्र हो सकते हैं। ओके, आगे देखिए। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। देखिए, चरित्र बहुत बड़ी बात होती है। और चरित्र कैसे होता है? आदर्शों से निर्मित होता है। किससे होता है? आदर्शों से। अच्छी अच्छी बातों से, अच्छी अच्छे आदर्शों से चरित्र का निर्माण होता है। तो क्या कैसे? जैसे छोटी छोटी बातें सीखकर आदमी आदर्शवान हो जाता है। क्या हो जाता है? आदर्शवान हो जाता है। तो 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। चरित्र क्या है? चरित्र बहुत बड़ी बात है। चरित्र जो है छोटे छोटे आदर्शों को मिलाकर एक व्यक्ति का चरित्र बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा कि ये प्रश्न आते हैं कि भरत का चरित्र चित्रण कीजिए, या राम का चरित्र चित्रण कीजिए, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें आदर्शों को लेकर हैं। ठीक है, जैसे राम क्या है? राम का आदर्श क्या है? मर्यादा है। राम का आदर्श क्या है? मर्यादा है। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्या कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सीमित जल भरहि तलावा, है ना, जही सद्गुण सज्जन पहिया, है ना। जैसे सद्गुण जो होते हैं सज्जनों के पास चले जाते हैं। किसके पास? सज्जन व्यक्ति के पास। सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण आ जाते हैं। ठीक है, सद्गुण आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे जल भरहि तालाब, है ना। तालाब में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पानी करके पूरा तालाब भर जाता है। जब वर्षा का पानी आता है तो उधर से चारों तरफ से आके क्या हो जाता है? तालाब भर जाता है। तालाब भर जाता है। उसी प्रकार से छोटे छोटे सद्गुण मिलकर सारे सद्गुण इकट्ठे होकर कहाँ? सज्जन व्यक्ति के पास इकट्ठे हो जाते हैं। उसे सज्जन कहते हैं। और जिसके पास सारे दुर्गुण हो उसे
दुर्जन, जिसके पास सारे गुण होते सज्जन कहते हैं, जिसके पास सारे अवगुण हैं उसे हम क्या कहते हैं? दुर्जन कहते हैं या फिर दुष्ट कहते हैं। दुर्जन कहते हैं या फिर हम दुष्ट कहते हैं। तो तालाब तो क्या है? तो तालाब जैसे सीमिट थोड़ा थोड़ा करके जैसे तालाब पूरा हो जाता है, उसी प्रकार से आदर्श सद्गुण लेकर आदर्श आकर सज्जन व्यक्ति के पास आकर एक चरित्र का निर्माण हो जाता है। हम लोग बताया ना, इसीलिए क्या लिखा गया है? रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? श्री रामचरितमानस। राम का चरित्र ही तो है उसमें। गायत्री शरण गुप्त कहते हैं, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, राम तुम्हारा काव्य स्वयं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखिए, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और मिला शक्ति सा हमें पुजारी, मिला शक्ति सा हमें पुजारी, सकल काम उस न्याय का, सो आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले। समझे? तो यहाँ पर क्या है कि हमारा देश जो है विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, है ना, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं और विभिन्न सबको क्या है, सबको मिलाकर हम एक चरित्र बना लेंगे। रेखाएं प्रस्तुत हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं और रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन का चित्र बना लेंगे। ठीक है, रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन का चित्र बना ले हम। तो आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले। तो बात समझ गए? एक बार मेरे साथ पढ़ लो बेटा, सुनिए, एक बार उच्चारण कर लो। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम, मन के चित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, एक चरित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, एक चरित्र बना ले हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर, कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, सबका कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो ये बात समझ गए? हाँ, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम।